हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो पर अपने महान भारत देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ। इस वीडियो पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छाई और कुछ कुछ बुराई भी बोलने वाला हूँ। इसमें जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो सब कुछ सच है, इसलिए आप मेरे को गलत मत समझिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय में इंडिया की जीडीपी थी 112 लाख करोड़ रुपए की और अब 2024 में 272 लाख करोड़ रुपए की है। इतनी बड़ी ऊंचाई को हासिल करने का सबसे बड़ा हाथ था नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी को अच्छी तरह से पता था कि अपने देश की करेंसी को मजबूत रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सख्त जरूरत है। इसी वजह से इनके राज्य में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत ही बड़ा ग्रोथ हुआ। 2022 से 2023 इस 21 साल में मेक इन इंडिया के थ्रू अपने भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए के सामान को बाहर एक्सपोर्ट किया था। इसको देखने के बाद एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनियां अपने भारत देश में उनके फैक्ट्रियों को चलाने के लिए प्लान कर रहे हैं। सच में ये बात तो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात है कि बड़े बड़े कंपनियां चाइना को छोड़ के अपने भारत को चुन रहे हैं। फिलहाल अपने इंडिया टॉप 10 जीडीपी वाइज 5वें नंबर पे है और सब ये दावा कर रहे हैं कि 2025 तक अपनी इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। एक बात तो बोलना पड़ेगा कि अपने इंडिया के कर्ज पहले से कुछ ज्यादा बढ़ गया है, पर ये बात भी बोलना पड़ेगा कि जीडीपी पर कैपिटा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हम सभी को मालूम है कोविड के टाइम पर दुनिया में जितने भी देश थे सभी का बहुत ही बड़ा असर पड़ा था जीडीपी पर अपने भारत के जीडीपी पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसमें सबसे बड़ा हाथ था अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। सही में इनकी तारीफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड के टाइम पर सभी देश का हालत पूरी तरह से बेकार बन गया था, वही अपने भारत की हालत ठीक ठाक रहा। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पहले से कई गुना बढ़ा दिए नरेंद्र मोदी जी ने। पहले तो इंडिया के बजट में 0.4% ही खर्च करते थे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, पर जब से नरेंद्र मोदी जी ने आए तब से पूरे बजट के 1.7% को बढ़ा दिए रोड्स एंड हाईवेज को बनाने के लिए। आज चाइना इतनी बड़ी डेवलपमेंट को हासिल की, उसकी सबसे बड़ा रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं मोदी जी ने, इसीलिए इन्होंने बहुत ही बड़े बजट को इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बढ़िया काम किए हैं मोदी जी ने। एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। एग्रीकल्चर के साथ फॉरेन पॉलिसी की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी थी। जब से मोदी जी ने आए भारत में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। अगर पहले के कंपैरिजन में बात करेंगे तो फिलहाल के लिए इंडिया पावरफुल देश बना है। पहले इसे बड़े बड़े वेपन्स को खरीद रहे हैं और मिलिट्री पावर्स को भी कई गुना बढ़ा दिया है और इस वजह से दूसरे देश के सामने भारत गंभीरता से खड़ा है और ये चीज तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम हिंदुस्तानी एक दिन को तो कभी भूल नहीं पाएंगे और वो है नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को 500 और हजारों को नोट को बंद कर दी गई थी। इसके दौरान जरूरत से ज्यादा काले धन को यानी कि ब्लैक मनी को मिटा दिया गया था। हमारे हिंदुस्तान में लाखों लोग के पास करोड़ों करोड़ों पैसे काले धन के रूप में छुपाया गया है। उन सभी पैसों को नोटबंदी के दौरान मोदी जी ने मिटाया है। आज तक इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे किसी को भी इतनी हिम्मत तो नहीं आई थी। सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों कारनामे करके दिखाए मोदी जी ने। अगर एक शब्द बोलेंगे तो इंडिया के बेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। आपसे एक वादा किया था, वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी को मालूम है नोटबंदी के दौरान कितनी करोड़ों रुपए की काले धन को मिटाया है, पर इसके साथों साथ कई करोड़ों परिवारों की जिंदगी बेरोजगारी में बदल गई। आखिर कितनी पब्लिक अपने पैसे को नोटबंदी के दौरान खो बैठे थे। इसका पूरा का पूरा हाथ और कोई नहीं अपने मोदी जी का ही है। बस यही नहीं, कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में क्या हालत हुआ था हम सबको मालूम है। सबकी जिंदगी बेकार से बेकार बिगड़ चुकी थी, वो भी खास तौर पर कोरोना के दूसरा लहरों की वजह से लगभग 1 करोड़ पब्लिक अपनी जॉब को खो बैठे थे। इसके दौरान अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था इंडिया में। माना है कि इसका कोई हाथ नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, पर फिर भी कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में जो एक्शन लिए थे मोदी जी ने, भले देश को तो खूब फायदा मिला था पर देशवासियों को नुकसान से भारी नुकसान हुआ। कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में ऐसे ऐसे कानून बने थे, उसकी वजह से पब्लिक की डेली रूटीन लाइफ पर एकदम गहरा असर पड़ा था। इस पेंडेमिक में अपनाए हुए कानून की वजह से 100 में से 90% पीपल का इनकम कम हो गया है। इस समय पर बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गया था इंडिया में। एक रिपोर्ट के दौरान पिछले 50 साल
साल में इतनी बेरोजगारी तो कभी नहीं हुआ। एसी रूम में बैठकर ऐसे अजीबोगरीब कानून बनाने में उनको अच्छा लगता हो, पर उन कानून की वजह से पब्लिक को बहुत कुछ सहना पड़ा। 2014 के आसपास सर्विस सेक्टर के लाइन में हर साल सैलरी इंक्रीमेंट 10% से हो रही थी, पर यह हालत तो धीरे धीरे से घटकर 2022 में सिर्फ 6% की हो गई। एक तरफ से तो महंगाई पे महंगाई बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ से पब्लिक की इनकम तो धीरे धीरे से कम होते जा रहा है। ऊपर से मोदी जी ने हर जगह पर और हर चीज पर जीएसटी का टैक्स लगा के रख दिए। खास तौर पर इन जीएसटी की वजह से ही महंगाई दुगनी हो चुकी है। क्या आपको मालूम है, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे तब का पेट्रोल का भाव था सिर्फ और सिर्फ 71 रुपया 51 पैसे थे। इसके बाद धीरे धीरे पेट्रोल का भाव बढ़ते बढ़ते ठीक 10 साल के बाद अभी 2024 में 106 रुपये 42 पैसे में हो गया है। पता नहीं कि आगे पेट्रोल का भाव और कितना बढ़ेगा। जब से मोदी जी आए थे तब से भारत में चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 10 साल के पहले 2 या 3 हजार में पूरे महीने का रेशन भरते थे, और अभी तो 15 से 20 हजार भी कम पड़ रहा है रेशन भरने के लिए। सिर्फ 10 साल में रेशन की खर्चा तो 3 से 4 गुना बढ़ गया है, और मोदी जी इसको बोलते हैं कि भारत विकसित हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2014 में इंडिया की GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रैंक पे हमारे भारत तो 55th पोजीशन में था, पर अभी तो 2024 आते आते हमारे भारत तो 111वें पोजीशन में आ चुका है। मतलब 10 साल में हमारे भारत तो काफी देशों से एकदम आगे था, और अभी हमारे भारत की नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इस 10 साल में काफी ग्रोथ कर चुकी है। असल में देखा जाए तो अभी भी हमारा भारत पिछड़ा हुआ ही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। तो बस इतना ही गाइस, मैं आपसे कहना चाहता था। दरअसल मोदी जी बुरा आदमी है ऐसे मैं कभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इनके राज्य में ही भारत काफी सारी अचीवमेंट्स को अचीव की है। दूसरे देशों के प्रेसिडेंट से अच्छे खासे रिलेशन को रखना, हमारी मिलिट्री फोर्स को कई गुना बढ़ाना, और हर भारत के बड़े सिटी पे मेट्रोस एंड हाईवेज को बनाना। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे देशों के सामने भारत की एक अच्छी इमेज को क्रिएट करना। ऐसे बहुत सारे कारनामे को मोदी जी ने करके देखा है। देश के आधा जनता मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग तो भगवान की तरह इनको मानते हैं, और वही दूसरी तरफ कुछ लोग मोदी जी के खिलाफ है। इनके खिलाफ हमेशा सवाल पूछते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में गुजरात के एक शहर में मोदी जी जब आए थे, वहाँ के पब्लिक तो एकदम धाम-धूम से इनकी वेलकम किए, इनके ऊपर फूल डाले और इनके नाम को लेकर पुकार रहे थे। और वही दूसरी तरफ तमिलनाडु के एक शहर में गए थे, तभी तमिलनाडु के पब्लिक इनके खिलाफ थे। वहाँ के पब्लिक का ये मानना है कि मोदी जी आखिर इनके लिए कुछ भी नहीं किए, और इसके वजह से तमिलनाडु में गो बैक मोदी का हैशटैग भी ट्रेंड हुआ था। अभी पता नहीं कि मोदी जी क्या करेंगे, क्योंकि देश के आधा जनता तो इनके साथ है और आधा जनता तो इनके खिलाफ भी है। अब तो इलेक्शन भी दोबारा होने वाला है। इंतजार करके देखते हैं कि वापस मोदी जी आएंगे या नहीं। अभी आप बोलिए कि मोदी जी आपको कितना अच्छे लगते हैं, और ये भी बताइए कि और मोदी जी क्या क्या कारनामे किए हैं। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा दूसरे वीडियो पर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।